मैं ये पढ़ रहा हूँ इनकी रामकृष्ण राव है, इनका ये ऐसे, तो साइमल्टेनियसली इस पे मैं थोड़ी सी कमेंट्री कर रहा हूँ. So let's see how much can we cover. If we are able to cover it पूरा तो well and good, नहीं भी कर पाए तो तब भी well and good. दूसरा सेक्शन स्टार्ट करते हैं यहाँ से. कहते हैं to the Arabs who fight for 40 years. छोटी सी प्रोवोकेशन पे 40-50 साल किसी का कैमल किसी ने मारा. That a camel belonging to the guest of one tribe had strayed into grazing land belonging to another. कैमल एक गेस्ट का दूसरे के कुंबे के खेत में चला गया. 70,000 लोग मरे इसके पीछे सदियों तक. वो मारते गए, मारते गए, threatening the extinction of both tribes. To such furious Arabs, the Prophet taught self-control. और ये अकेले नहीं है ऐसा कहने वाले कि आपको लगेगा एग्जैजरेटेड, अरब्स ऐसे नहीं थे. नहीं, ऐसा नहीं है. कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग लिखती हैं अपने वही किताब जो मैंने अभी कोट की थी इस्लाम में. When Muhammad died in 632 in the arms of his beloved wife Aisha, almost all the tribes of Arabia had joined the Ummah as confederates or as converted Muslims. Since members of Ummah could not attack one another, the ghastly cycle of tribal warfare, of vendetta and counter-vendetta has ended. Single-handedly, Muhammad had brought peace to war-torn Arabia. Single-handedly. ये कहते हैं रामकृष्ण राव. Repeated efforts conciliation पे जब वो हार गए, फिर circumstances ऐसी उठी जिन्होंने ड्रैग किया हुजूर को in battles of pure self-defense. Change the whole strategy of battlefield. क्या किया उन्होंने? The total number of casualties. इन्होंने कह रहे हैं कि जब इनको अब लड़ना भी पड़ा तब भी इन्होंने हिस्ट्री बदल दी लड़ने की हुजूर ने. और कितनी खूबसूरत और सच बात है ये. आज तक जब आपको बार बार बोला जाता है 70 गज़वे लड़े हुजूर ने, 80 जंगें लड़ी, 100 जंगें लड़ी, बहुत बड़ी बड़ी बात बोलते हैं और आप एक एक को डिफेंड करने लगते हैं. अब देखिए रामकृष्ण राव क्या कहते हैं उन्होंने जंग की डेफिनेशन ही बदल दी. नंबर ऑफ कैजुअलिटीज इन ऑल द वॉर्स दैट टुक प्लेस इन हिज लाइफ टाइम व्हेन द होल अरेबिया केम अंडर हिज बैनर. और पूरा अरेबिया इनके बैनर के अंडर आया था. खून की नदियां बहनी चाहिए थी. इट डज नॉट इवन एक्सीड 100. 100 लोग भी नहीं मरे इस पूरे में, इतने सारे गज़वों में. ये अजूबा है हिस्ट्री में. आप कहीं पे कुछ फतह करते हैं और आपकी पूरी जिंदगी में कुछ 100 से ज़्यादा लोग नहीं मरते. ठीक, does not exceed even a few hundred. ये सारी जंगें. He taught the Arab barbarians to pray not individually but in congregations, or to Almighty even in midst of dust or in the middle of warfare. कहता जब भी अजान का वक्त आता, नमाज के वक्त आता, 5 टाइम जो आता था दिन में, इसको नहीं पोस्टपोन कर सकते थे मुसलमान, ना ही अबेंडन कर सकते थे. एक ग्रुप पहले नमाज पढ़ता था, दूसरा ग्रुप लड़ता था, फिर वो वापस आते थे, ये वाला ग्रुप नमाज पढ़ता था, ये वाला ग्रुप लड़ता था और नया वाला ग्रुप नमाज पढ़ता था. इसी को इकबाल ने कहा था ना, आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू हो के ज़मी बोझ हुई कौमो हिजाज. ये जो बारबेरियन का ज़माना था, बारबेरिज्म का, बैटलफील्ड को हुजूर ने ह्यूमनाइज कर दिया और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी सहाबा को. नॉट टू एम्बेजल, नॉट टू चीट, नॉट टू ब्रेक ट्रस्ट, नॉट टू म्यूटिलेट अ डेड बॉडी, not to kill a child, not to kill a woman, not to kill an old man, not to hew down date palm trees, not to burn societies, not to cut down fruit trees, not to molest monks, not to molest people engaged in worship. बचा कौन जिस पे हाथ उठाना? सिर्फ वो जो आप पे हाथ उठाए. और उस पर भी सूरह तौबा कहता है कि अगर वो फिर उसके बाद तौबा करे
तो फिर उसको टेक हिम, नॉट जस्ट कि उसको छोड़ दो, टेक हिम टू अ प्लेस ऑफ सेफ्टी. His own treatment of his bitterest enemies was one of the noblest. कहते हैं फतेह मक्का के टाइम पे तो इनके पास पूरी ताकत थी. He was at the zenith of his power. The city which has refused to listen, वो अब उनके कदमों पे थी. जिन्होंने बॉयकॉट किया था इनको, जिन्होंने घर से निकाला था इनको. बॉयकॉट का आपको वक्त पता ही होगा कि इनके साथ रिश्ते तोड़ दिए मक्कन्स ने. जो भी मुसलमान था इनके साथ खरीद फरोख्त छोड़ दिया. खरीद फरोख्त छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है. खाने के लिए नहीं होता था कुछ. और कुछ हिस्टोरियंस का अगर माने हज़रत खदीजा, उनकी वफ़ात शायद इस वजह से ही हुई. तो ये लोग ये अब उनके कदमों पे है. दे आर एट हिज मर्सी नाउ. जो उस समय के पूरी दुनिया के अरब के पूरी दुनिया के जो कानून थे, अगर उसको अप्लाई करते, इस पूरे शहर को तहस नहस कर देते, सब लोगों को मारते. लेकिन क्या किया हुजूर ने? This day there is no reproof against any one of you. You are all free. ये किया हुजूर ने. This was one of the chief objects when he permitted war and self-defense to unite human beings. And when this object was achieved, even his worst enemies were pardoned. Worst enemies were pardoned. Even those who had killed beloved uncle Hamza, Hazrat Hamza, उनका नाम वाशी था, फिर वो सहाबा बने हज़रत वाशी, तो उन्होंने कत्ल किया था. और उनकी म्यूटिलेटेड डेड बॉडी के साथ क्या किया हिंद ने, वो सब आपको पता ही है. ये जब मुसलमान बने तो हुजूर ने इनके साथ क्या किया? छोड़ दिया, फ्री. The principle of universal brotherhood and the doctrine of equality of mankind, which he proclaimed, represent very great contribution of Muhammad to the social upliftment. जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड उन्होंने सिखाया, कहते हैं ये कंट्रीब्यूशन है इस दुनिया की हिस्ट्री में हुजूर का. कहते हैं सभी दीन, सभी बड़े धर्म यही प्रीच करते हैं. कोई नई बात इन्होंने नहीं कही, लेकिन प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ने इस थियोरी को जो सब प्रीच करते हैं, इसको प्रैक्टिस में डाला. और ये जो उन्होंने किया, इसकी वैल्यू कभी ना कभी पहचानी जाएगी. इट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड. जब इंटरनेशनल कॉन्शियंस फिर से ज़िंदा होगी, तब समझ आएगा कि एक हस्ती सिर्फ है आज तक जिसने इसको प्रैक्टिकली ज़मीन पे करके दिखाया, जिसने रेशियल प्रेजुडिसेस को ख़त्म कर दिया, डिसअपियर्ड, एंड स्ट्रॉन्गर कंसेप्ट ऑफ ब्रदरहुड केम इनटू एग्जिस्टेंस, जो आज तक हिस्ट्री में किसी ने देखी नहीं है. इसमें सबसे अच्छा लिसन फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ हिमसेल्फ. कहीं और से सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. मैल्कॉम एक्स रेसिज्म के खिलाफ ही लड़ रहे थे यूएस में एट द पीक ऑफ सिविल राइट्स मूवमेंट. जब वो मार्टिन ल्यूथर किंग वाला ज़माना है, दो बड़ी हस्तियाँ मार्टिन ल्यूथर किंग और मैल्कॉम एक्स. मैल्कॉम एक्स लिखते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में, जब ये हज के लिए गए, मुसलमान बने थे नए अभी बने थे मुसलमान, पहली बार जा रहे थे मुसलमानों में देखने. यूएस में पले बड़े थे तो मुसलमान मिले ही कितने थे, और जुम्मा इनको 7 दिन हुए तो देखे ही कितने थे इन्होंने. ठीक, फर्स्ट टाइम जा रहे थे मुस्लिम सोसाइटी में, फर्स्ट टाइम. कहते हैं आई सॉ समथिंग आई हैड ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड व्हेन आई वाज लुक्ड अपॉन एज ए मुस्लिम एंड नॉट एज ए नीग्रो. जब मुझे सब देखते थे एज ए मुस्लिम, मुझे कोई नहीं देख रहा था एज ए नीग्रो. People seeing you as a Muslim saw you as a human being, and they had a different look, different talk, everything. Throngs of people, obviously Muslims from everywhere, Hajj की तरफ जाते हुए, hugging each other, embracing each other. They were of all complexions. कोई काला था, कोई सफ़ेद था, कोई गोरा था, कोई भूरा था, different complexions. The whole atmosphere was of warmth and friendliness. The feeling hit me that there really wasn't any color problem here. यहाँ तो मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट ही नहीं दे रहा है कि आपके साथ वहाँ जुल्म हो रहा है, यहाँ पे आप हमको ट्रीट, यहाँ पे मैं इंसान नहीं गए थे मुझे सब इंसान है. दिस इज़ व्हाट इज़ इमेंसिपेशन. कहते हैं मुझे ऐसा लगा
The effect was as though I had just stepped out of a prison. जैसे मैं जेल से बाहर आ गया था. Packed in the plane with white, black, brown, red and yellow people, blue eyes, blonde hair, and my kinky red hair all together. Brother, सब भाई, सब आपस में भाई. All honoring the same God, and all in return giving equal honor to one another. I just am कोई भाई वुशु हज में जाएंगे एक, ठीक, हज में जाएंगे एक. अफगान और पाकिस्तान बड़ी होस्टाइल रिलेशन, हज में जाएंगे एक. ईरान और सऊदी अरेबिया होस्टाइल रिलेशन, हज में जाएंगे एक. कतर और सऊदी अरेबिया होस्टाइल रिलेशन, हज में जाएंगे एक. बड़ी खूबसूरत चीज. सरोजनी नायडू कहती हैं, इट वॉज द फर्स्ट रिलीजन दैट प्रीच्ड एंड प्रैक्टिस्ड डेमोक्रेसी. पहला दीन था ये. क्योंकि ये जो मस्जिद है इनके, जिसके मीनार से अजानें पढ़ी जाती है और वर्शिपर्स आर गैदर्ड टुगेदर, इस्लाम की डेमोक्रेसी दिन में 5 बार दिखती है, जब प्रेजेंट और रूलर बगल बगल में खड़े होकर झुकते हैं अल्लाह के सामने. इसको इकबाल ने कहा था ना, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज. बंदो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए. God alone is great. The great poetess of India continues, I have been struck over again by this indivisible unity of Islam, जो एक इंसान को दूसरे का भाई बना देता है. अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम हुजूर ने बोला था. When you meet an Egyptian, an Algerian, an Indian and a Turk in London, what matters is that Egypt is the motherland of one and India is the motherland of another. क्या फ़र्क पड़ता है एक मुसलमान को? कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है इसको. लंदन में इजिप्शियन, इंडियन, सऊदी अरेबियन मिले, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कहाँ से है, एक कौम हो जाती है. So the Prophet was able to do it practically. महात्मा गांधी को ये कोट करते हैं. He says, someone has said that Europeans in South Africa dread the advent of Islam that civilized Spain. मुसलमान ने स्पेन को सिविलाइज किया. Islam that took the torch of light to Morocco and preached to the world gospel of brotherhood. The Europeans of South Africa dread the advent of Islam. उनको नफरत है इसके आने से. As they may claim equality with the white races. क्योंकि यह उनको भी इक्वल कर देगा. They well dread it. If brotherhood is a sin, if it is equality of colored races that they dread, then their dread is well founded. अगर नफरत उनको इक्वालिटी से है, तब क्यों ना नफरत करें इस्लाम से. ये महात्मा गांधी कहते ड्यूरिंग द पिलग्रिमेज सीजन, ये रामकृष्ण राव, द वर्ल्ड विटनेसेस आज भी ये वंडरफुल स्पेक्टेकल एग्जीबिशन इस्लाम लगाता है अपना दुनिया को दिखाने के लिए. लेवलिंग ऑल डिस्टिंक्शंस ऑफ रेस, कलर एंड रैंक. नॉट ओनली यूरोपियंस, अफ्रीकन्स, पर्शियंस, इंडियंस, चाइनीज all meet together in Mecca, but they are all clad in one dress, every person in 2 simple pieces of white cloth, one piece around loin and the other over shoulders, bareheaded, without pomp and ceremony, repeating, Labbaik, here I am, O God, here I am, thou art one and the only, here I am. Thus there remains nothing to differentiate the high from the low. That was not Gomut Amir Khan ke very broad hajjas. That was Magar Amir Khan's. Koi nahi. As like any other human. Every pilgrim carries home the impression of international significance of Islam. Malcolm X इसके बारे में कहते हैं, ये जो ये कहते हैं ना कि एक कपड़े में एक loin cloth, कहते हैं Malcolm X इसी ऑटोबायोग्राफी में, all ate as one, all slept as one. Everything about the pilgrimage atmosphere accented the oneness of man under one God. In the words of Professor Hargrunge, देखिए कितने खूबसूरत words.
कहते हैं जो लीग ऑफ नेशंस, ये यूनाइटेड नेशन से पहले लीग ऑफ नेशंस हुआ करती थी जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनी थी। जब लीग ऑफ नेशंस फेल हुई वर्ल्ड वॉर रोकने में, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, फिर बनाया गया यूनाइटेड नेशंस। ये कह रहे हैं प्रोफेसर हरग्रांज, द लीग ऑफ नेशंस फाउंडेड बाय प्रॉफिट ऑफ इस्लाम put the principles of international unity and human brotherhood on such universal foundations as to show candor to other nations। रोशनी दिखाई कि यूनाइटेड नेशंस बनाने कैसे हैं हुजूर ने दुनिया को। He continues, the fact is that no nation of the world can show a parallel to what Islam has done toward the realization of the idea of League of Nations। कोई और कौम नहीं दिखा सकती है वो जो हुआ आपके सामने रखे जो इस्लाम ने रखा। The Prophet of Islam brought the reign of democracy in its finest form। Caliph Umar, Caliph Ali, the son-in-law of the Prophet, Caliph Mansoor Abbas, the son of Caliph Mahmud, and many other caliphs and kings had to appear before the judge as ordinary men in Islamic courts। Even today, we all know how black Negroes are treated in the civilized white race। Consider the example of Bilal, a Negro slave in the days of Prophet Muhammad 14 सदियां पहले। The office of calling Muslim prayer was considered to be a position of honor। और ये किसको दी गई? हजरत बिलाल को। After the conquest of Mecca, हुजूर ने उनको बोला कि चलिए आप अजान पढ़िए, और होली काबा के छत पे खड़े हो गए। The most historic and the holiest place in Islamic world। And proud Arabs plainly cried out, "Oh, this black Negro! Woe to him, he stands on the holy Kaaba।" जो अभी मुसलमान नहीं बने थे कि क्या कर दिया, और हुजूर ने हमारे सामने एक उजूबा रखा था, मिरेकल। As if to answer this outburst smacking of pride and prejudice, both which the Prophet of Islam aimed at eliminating, he delivered a sermon in which he said, "Allah is to be praised and thanked for ridding us of the vices and pride of days of ignorance।" जहालत के दिनों को उन्होंने हमारे दिलों से दफा कर दिया। Allah is to be praised। O people, note that all men are divided into 2 categories, pious and God-fearing, and transgressors and hard-hearted। ये जो pious हैं ये अल्लाह की नज़रों में esteemed है, जो transgressors हैं ये अल्लाह की तरफ नज़रों में contemptible है। Otherwise all humans are progeny of Adam। अगर ये फ़र्क ना हो तब हर एक हज़रत आदम के प्रोजेनी है। एंड अल्लाह हैड क्रिएटेड एडम इन, मिट्टी से बनाया था उनको, तो हम सब किस चीज़ पे प्राइड फील करें? दिस वॉज लेटर अप्रूव्ड एंड कन्फर्म्ड बाय कुरान, जिसने कहा, ओ मैनकाइंड, surely we created you from a single pair of male and female and have made you nations and tribes, ताकि आप एक दूसरे को जान सको, पहचान सको। तुम में सिर्फ उसकी इज्जत है अल्लाह की नज़र में जो सबसे राइचस है और गॉड फेयरिंग है। कहते हो, Prophet of Islam thus brought about such a mighty transformation that the noblest and purest among Arabs by birth offered their daughters in marriage to this Negro। जो इतने माइटी थे, इतने ये थे, नोबलेस्ट थे, इन्होंने अपनी बेटियां निकाह में दी इन नेग्रो स्लीव्स को जिनको कंसिडर करते थे। एंड वेन एवर द सेकेंड कैलिफ ऑफ इस्लाम, जिनको उमर द ग्रेट कहा जाता है, जब इनको देखते थे आते हुए तो खड़े हो जाते थे और कहते थे, हियर कम्स माई मास्टर, हियर कम्स आवर लॉर्ड। ये नहीं देखने को मिलता कहीं और भी। व्हाट ए ट्रिमेंडस चेंज। और कितने साल में, 23 साल में। This is the reason why Goethe, the greatest German poet, said about Quran, this book will go on exercising throughout all ages most important influence। कहते हैं ये कि ये किताब इतना इन्फ्लुएंस करेगी आगे की हिस्ट्री को जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। लेमार्टिन, जिनको मैंने अभी कोट किया, वो अपनी किताब में कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ए बुक every letter of which has become a law, he created a spiritual nationality
which blended together people of every tongue and every race. So ये अकेले नहीं है God साहब. This is religion which has the chance of ruling over England, nay Europe, within the next 100 years. It is Islam. The George Bernard Shaw का भी quote है ऐसा ही. If there is a religion which has any chance to conquer Europe, it is Islam. It is the same democratic spirit of Islam जिसने emancipate किया women को from the bondage of men. Sir Charles Edward Hamilton कहते हैं, Islam teaches inherent sinlessness of man. It teaches कि man and woman इनकी same essence है, same soul है इनका, capabilities intellectual, spiritual और moral सब एक है इनकी. The Arabs जिनका बहुत तगड़ा tradition था that he alone can inherit who can smite with a spear. जो तलवार से काट सकता है वही inherit कर सकता है. कहते यहाँ पे इस्लाम ने डिफेंड किया औरतों को और उनको इनहेरिटेंस उस वक़्त में दी, उनको राइट टू प्रॉपर्टी उस वक़्त में दी. कहते 12 सदियाँ बाद 1881 में इंग्लैंड, जिसको क्रेडल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, एडॉप्टेड दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ इस्लाम, जहाँ पे एक्ट पास हुआ द मैरिड वुमेन्स एक्ट. लेकिन सदियाँ पहले the Prophet had proclaimed, women are the twin halves of men. The rights of women are sacrosanct. See that women are maintained in the rights granted to them.